क्या कुछ विशेष बैठक में चर्चा हुई? देखिए, कांवड़ यात्रा पूरे उत्तर भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्था से संबंधित यात्रा होती है और जिसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु उत्तराखंड के जितने हमारे पड़ोसी राज्य हैं सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं उनके वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें और जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो सकुशल अपने गंतव्य को, यहाँ से हर की पैड़ी से जल भर के अपने गंतव्य को जा पाए। सर, आपको पिछला इस बार क्या विशेष रहेगा? किस भारी संख्या में कांवड़िया है, किन चीजों का प्रतिबंध रहेगा? वो कह रहा है कि डाक कांवड़ जब नजदीक होता है तो 3-4 दिन बहुत ऐसी स्थितियां होती है जिसके लिए पुलिस के लिए चैलेंजिंग होता है। उसको लेकर भी क्या कुछ विशेष? डेफिनेटली देखिए, वो चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से। तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल से निपटें, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। कांवड़ियों से तो यही अनुरोध है कि वो अपनी जो आस्था से आते हैं, जिस भाव से, उसी भाव से आए और यहाँ से हरिद्वार से गंगा जी से अपना जल भर के अपने गंतव्य पे, जहाँ भी जिस शिवालय पे उनको जल चढ़ाना होता है, वो सकुशल जाए। सर, कांवड़ को लेकर कुछ प्रतिबंध लगते रहे पहले, बड़े त्रिशूल को हो, बड़े डीजे हो। जी, वो भी यातायात व्यवस्था पे भी विस्तृत चर्चा हो गई है और यूपी के साथ जो ट्रैफिक डाइवर्जन्स होने हैं, जो होल्डिंग एरियाज हैं, कहाँ से किस तरह से यातायात किन किन तिथियों में भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, उसकी डिटेल्ड प्लानिंग हो गई है और कब तक हम नॉर्मल रूट चलेगा, किस तारीख से यातायात पे थोड़े से पाबंदियां लगेंगी और आखिरी जो 3-4 दिन रश के रहते हैं डाक कांवड़ के, उसके लिए किन रूट्स की क्या तैयारी रहेगी, उसकी बहुत माइक्रो लेवल पे चर्चा हमारी हो गई है। हमारे जो अधिकारी हैं वो सीमावर्ती राज्यों से लगातार समन्वय बैठक करके और हमारे संयुक्त जो चेक पोस्ट हैं उन पे दोनों राज्यों के अधिकारी कर्मचारी रहेंगे इन सब व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। जो इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम्स राज्यों में बन रहे हैं, उसमें अन्य राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं और कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात रहेंगे और इसी प्रकार हमारे भी अधिकारी कर्मचारी सीमावर्ती राज्यों के कंट्रोल रूम्स में रहेंगे, जिससे कि लगातार रियल टाइम में सूचनाओं का आदान प्रदान और किसी भी आकस्मिक घटना, कोई कंटिजेंसी होती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये संवेदनशीलता बनी रहती है ऐसी यात्रा में। इसके लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग शुरू कर दिए हैं, जहां से कांवड़ जिन गांव कस्बों से, जिन जगहों से जहां से ओरिजिन होता है उनका, वहां पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था, वो आईडी कार्ड्स लेके आए, उनकी संख्या के बारे में और जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शुरुआती दौर में उनको ये सब सूचनाएं पहुंच जाएं, क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं, क्या चीज़ें उनको करनी है, जिससे कि एक बहुत ही ये जो आस्था का प्रतीक है ये यात्रा, हम उसी फीलिंग से इसको संपादित कराकर और उनको सकुशल वापस भेजें। बड़े डीजे को लेकर जी जी जी, उस पर भी चर्चा हो गई है और दोनों राज्य, खासकर यूपी और उत्तराखंड और बाकी जो राज्य हैं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके साथ हमारी जो एजेंसीज हैं, हमारी जो अभिसूचना तंत्र है, वो पूरी तरह सक्रिय है और इन सब संभावनाओं को देखते हुए जो बदला सुरक्षा परिदृश्य है, उसमें हम सभी चुनौतियों के लिए हमने रणनीति बना ली। जी, उसके लिए नियम बड़े स्पष्ट हैं और उसके अनुसार जो कार्रवाई होती है वो इस बार भी की जाएगी जैसे पिछली बार की गई थी। बड़े डीजे को लेकर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है।